पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग थी। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, ये सब लोग शामिल थे। दुष्यंत जी नहीं पहुंच पाए, वो फरीदाबाद थे। अभय चौटाला जी को भी मैसेज था और गोपाल कांडा जी को भी मैसेज था, वो भी नहीं। लेकिन आज जिस विषय को लेकर के ऑल पार्टी मीटिंग की थी वो था कि विधानसभा सत्र से पहले ई विधानसभा को लेकर के एक मॉक सेशन जो है वो किया जाए। तो उसमें जो सहमति बनी है, ये मॉक ई विधान सेशन उसी दिन जिस दिन सेशन शुरू होना है, सुबह 11:30 बजे 8 तारीख को 11:30 बजे से 1 बजे तक ये ई विधानसभा का मॉक सेशन होगा। और उसके पश्चात 2 बजे जो अपना सत्र है, मानसून सत्र, वो शुरू होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो एक नई परंपरा हम शुरू करने जा रहे हैं। विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। पहले हमारे विधानसभा सदन के अंदर ये परंपरा नहीं थी कि वो जनगण मन से शुरू होगा और जब सत्र का समापन होगा वो वंदे मातरम से होगा। तो ये हमने आज इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर डिसाइड किया है। हर सेशन के अंदर। हाँ जी, जो मॉक सेशन है उसमें जो हमारे सभी विधायक हैं उनको अपने जो हमारा आईपैड है या जो हमारा लैपटॉप है उसके ऊपर हम प्रक्रिया कैसे होगी उसकी जानकारी भी देंगे, और कुछ हमारे आईटी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ प्रैक्टिकल करके भी समझाएंगे। उनको बताएंगे कि किस प्रकार से हमने इसको ऑपरेट करना है। अलग से हर विधायक को उनका कोड दिया गया है जो केवल उन्हीं के पास है। वो उनका अपना कोड होगा। वो कोड जब उस टैब के अंदर फीड करेंगे या जहाँ पर भी फीड करेंगे, इवन ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो अपने मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। जो विधानसभा के अंदर चल रहा है या विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है वो उनके मोबाइल के ऊपर भी आएगा। लेकिन वो कोड जो है उसी के माध्यम से आएगा। वो कोड सिर्फ विधायकों के पास ही होगा। तो इस दृष्टि से ये जो कैसे प्रश्नकाल रहेगा, कैसे कॉल अटेंशन होगा, कैसे जो सरकार की तरफ से बिल आएगा, या जो पूरी प्रक्रिया है वो हम मॉक सेशन के माध्यम से उनको समझाएंगे। हाँ, उसमें सारा हमारा ये प्रयास रहेगा कि सारा उसे का नहीं, अभी फ़िलहाल क्योंकि शुरुआत है, इस शुरुआत के अंदर हमने दोनों ऑप्शंस रखे हुए हैं, ई विधान भी है और पेपर के साथ भी है। लेकिन धीरे धीरे हम इस पेपर को लेस पेपर करते हुए अब की बार भी होगा कि सारे के सारे जैसे प्रश्न हैं वो उनके आईपैड के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर लोड हो जाएंगे। वो वहाँ क्लिक करके सारे क्वेश्चन अपने वहाँ पर भी देख सकेंगे, और जो पेपर्स हैं वो भी अब की बार हम देंगे। लेकिन धीरे धीरे इसको हम कम करेंगे। तो ये हमारा जो मॉक सेशन है ये रहेगा। पहले एक बार पूरी बात कर लें, फिर प्रश्न ले लेंगे उसके बाद। तो दूसरा एक विषय जो
पार्टी मीटिंग कह लीजिए, सबके साथ डिस्कशन में आया था, वो था विधानसभा भवन को बनाने को लेकर के। उसके अंदर भी आदरणीय हुड्डा जी की राय थी कि हमें इसी विधानसभा के साथ लगता हुआ कोई जगह अगर मिल जाए तो इसको विचार करना चाहिए। हमने इनको कहा कि प्रशासन से एक बार हम फिर चर्चा करके बात करके अगर यहाँ हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर जहाँ उन्होंने जगह दी है फिर वहीं पर उसको हम बनाएंगे। तो ये 2-3 विषय तो थे जो इस जो हमारी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके नहीं, अभी जो दूसरी मीटिंग थी वो थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग के अंदर जो बीएससी वाली, उसके अंदर जो चर्चा हुई है, जो 3 दिन का सेशन रहेगा, हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का था कि इसको कम से कम 1 सप्ताह का किया जाए, लेकिन लिस्ट ऑफ बिजनेस को देखते हुए 3 दिन का समय काफ़ी है, इसलिए हमने ये 3 दिन ही करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा निर्णय जो आज हमने किया है, जो हमने अभी रूल्स कमेटी के अंदर भी उसको क्लियर किया है कि आगे से जो सत्र का समय है, पहले 4 घंटे सत्र होता था, एक सिटिंग 10 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक, 2:30 से 6:30 बजे तक। अब ये सत्र का समय 11 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। एक ही सिटिंग होगी एक दिन के अंदर, और 11 बजे से 6 बजे तक होगी और 1 घंटा बीच में लंच ब्रेक होगा। तो इसलिए जो पहले 4 घंटे सिटिंग होती थी, अब वो 6 घंटे की सिटिंग हो जाएगी। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के ऊपर जो पब्लिक कंसर्न के हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय चर्चा कर सकें। तो एक ये महत्वपूर्ण निर्णय भी हमने इस मीटिंग के अंदर लिया है। हाँ, 11 से 6 7 घंटे, 1 घंटे का बीच में रिसेस है भाई। तो ये जो आज की बीएसी की मीटिंग के अंदर बाकी तो यही है कि हमने जो सरकार के वो हैं, अभी तक जो हमारी सेशन के लिए अभी तक यहाँ कुल जो है स्टार्ट 250 क्वेश्चन आए और 185 अनस्टार्ट। अभी तक 24 कॉल अटेंशन मोशन आए और 7 जो है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है दिए गए। हाँ, 7 जो रेजोल्यूशन हैं। तो ये अभी तक जो बिज़नेस है हमारे पास आया, सरकार की तरफ से 2 जो बिल हैं वो आए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला सत्र है इसके अंदर ये सारा बिजनेस हम अपना पूरा कर लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज जो 3 बैठकें हुई हैं, यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, साथ ही रूल्स कमेटी की बैठक हुई है। इन तीनों बैठकों में क्या क्या फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। बीएससी की बैठक में तय हुआ कि 3 दिन का सत्र होगा। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि अब 11 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही सिटिंग में ये पूरा सत्र होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी फैसला लिया गया है कि अब सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी और सत्र का जो अंत होगा वो वंदे मातरम के साथ होगा। तो ये कई फैसले हैं जो इन तीनों बैठक के भीतर लिए गए हैं और साथ ही जो नई विधानसभा का निर्माण होना है उसको लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई है। तो ये 3 बैठक हुई, इनके भीतर क्या रहा है, तीनों बैठकों में क्या क्या तय हुआ है, इसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे।